Hello students, good morning. In my previous class, I have done the difference between small g and capital G. Today, our topic is relation between small g and capital G. If anyone asks to you, you tell the relation between small g and capital G, then you tell to you small g equal capital G me अपॉन आर ई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देख लें, ये हमारा सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे और ये रिलेशन लिख लेंगे। कोई पूछेगा तो आप यही बताएंगे। उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डालना, फिर रिजल्ट लिखना और उसके बाद ये फिगर बनाना। फिगर में ध्यान से देखिए, फिगर ये हमारा अर्थ है और ये एम ई जो है मास ऑफ अर्थ है और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है हमारा, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बॉडी कह सकते हैं आप। कोई ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ पे, उसका मास है। तो इसके फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रूफ डालेंगे और सपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये रिलेशन लिखेंगे, इसको लिख लेंगे। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे प्रूफ डाल के। फिर ये सपोजिशंस लिखना आप स्टार्ट करेंगे कि लेट mass of the earth is capital Me and radius is capital RE. The total mass of the earth is believed to be concentrated at its center. Now a body of mass small m is kept near the surface of the earth and its distance from the center of the earth can be considered equal to the radius RE. And according to law of gravitation, the attraction force applied on the body by the earth. Suppositions आप कर सकते हैं कि let us consider mass of the earth is capital Me and radius of the earth is capital RE, and the mass of a body is small m which are kept on the earth. Then according to Newton's law of gravitation, आप ये इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे according to law of gravitation F इक्वल कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे F इक्वल कैपिटल जी m1 के प्लेस पे me और m2 के प्लेस पे स्मॉल m और r स्क्वायर होता है तो re है तो re स्क्वायर हो जाएगा हमारा, re स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फिर हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस ग्रेविटी फोर्स कैपिटल F ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g प्रोड्यूस इन द बॉडी। Therefore, by Newton's second law of motion, F equal to mass into acceleration. So gravitational force F equal mass mg, यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क करेगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। हियर इज इक्वेशन सेकंड। आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड से F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। हियर इज इक्वेशन फर्स्ट और द लेफ्ट साइड आर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, सो राइट साइड इज आल्सो इक्वल। आप अपने आप से लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल mg। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, इसका एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, mg इक्वल कैपिटल जी me अपॉन re स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, और स्मॉल g इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कैपिटल जी me अपॉन re स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हियर इज इक्वेशन थर्ड। From equation third is required expressions to be express the relation between small g and capital G. Since in the formula we do not have small m, hence it is clear that the value of gravitational acceleration small g does not depend on the mass of small m. यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में स्मॉल g और कैपिटल G के स्मॉल m नहीं है, मीन्स गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मीन्स मास ऑफ किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो और आगे कुछ पॉइंट्स इससे जुड़े हुए आप लिख लेंगे। यहाँ पे क्लियरली इट इज़ एब्सेंस ऑफ एयर व्हेन बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, देन सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल प्रोड्यूस इन देम एंड दे आर विल रीच एट द अर्थ साइमल्टेनियसली। अगर कह रहा है कि अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट्स को हम अर्थ पे गिराएं तो एक समान त्वरण से जो है अर्थ पर गिरेंगी। ये नहीं रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जल्दी गिर जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट लेट में गिरेगा, तो ऐसा नहीं रहेगा। तो और सेकंड पॉइंट है हमारा कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी डिफरेंट प्लेसेस एट द डिफरेंट सैटेलाइट्स, मतलब अलग अलग जगहों पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आइए देख लीजिए आप, ये कोई पूछे स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन, तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल me अपॉन आर स्क्वायर। आइए वैल्यू देख लेते हैं।
यहाँ पे ऑन द अर्थ सरफेस मास ऑफ अर्थ m इक्वल टू होगा 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू होगा r इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर 10⁻6 मीटर। तो इसे आप बता सकते हैं, अगर कोई रिलेशन पूछे स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का तो क्या बोलेंगे, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ए स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल जी? स्मॉल जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम ई मास ऑफ अर्थ। इस वैल्यू small g is gravitational acceleration, its value is 9.8 meter per second square, and capital G is gravitational constant, its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। और me क्या है? मास ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg। and what is RE? RE is the radius of earth, its value is 6.4 into 10 to the power 6 meter। तो ये सारी वैल्यू आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, आपको लगा होगा थोड़ा मैंने जल्दी एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सारी जानकारी आपको पहले से, सारी चीज़ें हम आपको पहले से बता चुके हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लास में भी पूछ सकता है। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू artificial satellites to the revolves around the earth। second point है due to gravitational force man can perform all the activities on the earth। third point है the presence फर्स्ट पॉइंट हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू रिमूव अराउंड द अर्थ। मीन्स गुरुत्व बल के कारण ही कृत्रिम सैटेलाइट्स जो होते हैं, उपग्रह होते हैं, चक्कर लगाते हैं और आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स इनको मिलता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल इन पर लगता रहता है जिससे ये गिरते नहीं हैं केंद्र की तरफ। और सेकंड है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स मैन कैन परफॉर्म ऑल हिज एक्टिविटी ऑन द अर्थ। गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी समस्त कार्य कर सकता है। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। मीन्स पृथ्वी पे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर भी हो, किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। फोर्थ पॉइंट है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अगेन कम बैक टू द अर्थ। गुरुत्व बल के कारण ही ऊपर फेंकी गई वस्तुएं क्या होती हैं? नीचे आती हैं, ग्रेविटी के कारण ही। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी वो कॉल करके, मैसेज करके लाइव क्लास में पूछ लेंगे। और आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।